हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोहन कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पहला ही संख्या पद्धति और इसकी प्रश्नावली आज पढ़ेंगे हम 1.5 और ये संख्या पद्धति का भाग 7 है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, यानी कि घात के क्या नियम होते हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, कौन कौन से नियम उनमें प्रयोग होते हैं। देखो बच्चों, पहला नियम है x की पावर m गुणा x की पावर n। बच्चों ध्यान देंगे, यदि ये संख्या और ये संख्या बराबर हो और इनकी पावर अलग अलग हो, घात अलग अलग हो, तो वो जुड़ जाती है। ध्यान रखना है, समान संख्याओं की जो घात होती है वे गुणा में जुड़ जाती हैं। तो देखो यहाँ पर गुणा में घात जुड़ गई, x की पावर m गुणा x की पावर n बराबर क्या हो गया, x की पावर m प्लस n। ऐसे ही बच्चों, यदि कोई संख्या है और उसकी पावर है और उसकी पावर कर दी जाए तो केवल पावर पावर की गुणा होती है, यानी कि घात घात की गुणा होती है। तो x आ जाएगा और m की n की गुणा होगी, mn हो गया। ऐसे ही बच्चों, यदि कोई संख्या डिवाइड में है और उनकी घात अलग अलग है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में भाग में घात घट जाती है। नीचे वाली घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। देखो ऊपर m है, नीचे n है, तो n ऊपर जाकर माइनस हो गया, m माइनस n हो गया बच्चों। ऐसे ही जो हमारा चौथा नियम है वो क्या कहता है कि यदि दो संख्याएं अलग अलग हैं लेकिन उनकी जो घात है वो एक जैसी है, समान है, तो क्या होता है, संख्याओं की गुणा हो जाती है और उनके ऊपर पावर लग जाती है जो सेम वाली है। देखो एक्स वाई है, एक्स वाई आ गया, पावर सेम है एम एम, तो एक पावर यहाँ आ गया। तो इसी कड़ी में बच्चों हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.5 के कुछ मैंने इंपोर्टेंट जो प्रश्न है वो चुने हैं, उन चुने हुए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखो पहला ही हमारा प्रश्न है, पहले का प्रश्न 64 की पावर 1/2। बच्चों सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए, तो 64 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट में अगर आता है 0, 2, 4, 6, 8, अगर ऐसे अंक आते हैं तो वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, लास्ट में 2 है, 2 से हो सकता है, 2 एकम 2, 1 हासिल, 1 के बराबर में 2 उतारेंगे, कितना हो जाएगा 12, 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यानी कि बच्चों जब तक नीचे 1 नहीं आता हम इसको हल करते रहते हैं। अब देखो बच्चों, यहां बराबर में 2 की पावर कितनी आ गई, गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। चाहे तो 2 की पावर 6 डायरेक्ट लिख दो, या इसको चलो और तरीके से करते हैं, 6 बार लिखो इसको, 2 3 4 5 और 6 आ गया बच्चों ये। तो बराबर इसके बराबर है बच्चों ये लिखना पड़ेगा हमें, 64 की पावर 1/2 बराबर है ये। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहां हमें 1/2 अब लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो 64 की पावर 1/2 बराबर 2 की पावर कितने होगी बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 होगी ना बच्चों, और यहाँ ये 1/2 है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे हम, 2 की पावर कितना होगी बच्चों, 6 की 1 में गुणा करेंगे, 6 एकम 6/2, 2 दिया 6। तो बच्चों 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। इसका अर्थ क्या हुआ, 2 की 3 बार गुणा। देखो 3 लिखा है ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद करेंगे हम थर्ड करने का प्रयास करेंगे बच्चों। 125 है, 125 के टुकड़े करो बच्चों। यदि लास्ट में कैसी संख्या है, 1 3 5 7 9
विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही डिवाइड होता है बच्चों। चलो देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 दूनी 10, 2 के बराबर में 5, कितना बचेगा बच्चों, कितना हो जाएगा 25, यानी कि पंजे पंजे 25, फिर 5 से पंजे पंजे 25, फिर 5 एकम 5 हो गया बच्चों। यानी कि अर्थात बच्चों 125 की पावर 1/3 बराबर 5 की पावर, ये वाली लाइन में कम कर रहा है बच्चों, और 1 2 3 है, और यहाँ पावर कितनी है 1/3 है बच्चों। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, ये ऐसे कर लो, 5 की पावर अब हो जाएगी 3/3, 3 से 3 कट गया बच्चों, 1 आया, 5 की पावर 1 बराबर ये 5 आंसर आ गया। समझ आया ना बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। देखो बच्चों, अब आता है हमारा दूसरे का सेकंड क्वेश्चन। 32 के टुकड़े करेंगे हम, 2 है लास्ट में तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो बच्चों कितना आ गया है हमारा 32 की पावर 2/5 बराबर कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया बच्चों, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ गया, और ये हमारा 2/5 है ही। तो बच्चों क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 के 2 की गुणा कर लेंगे, 5 गुणा 2 बटे कितना है 5 है। तो बच्चों 5 से 5 कट गया, तो 2 की पावर कितनी बच गई, 2 बच गई। इसको क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 2, और 2 दूनी कितना होता है बच्चों 4, ये आंसर आ गया। बहुत ही आसान है बच्चों। अब यहाँ देखेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 125 के टुकड़े करेंगे हम बच्चों। टुकड़े नहीं करता मैं, क्यों, क्योंकि अभी अभी देखो यहाँ टुकड़े की है, सेम ऐसे ही होना है बच्चों। तो क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे इसको हम 125 की पावर -1/3 बराबर 125 से कितना है बच्चों 5 की पावर 3, और ये -1/3 है। माइनस की चिंता मत करना, कुछ नहीं है बच्चों, 5 देखो 3 एकम 3 माइनस के 3/3, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया ना। तो बच्चों 5 की पावर -1 आ गई। तो बच्चों जो पावर माइनस में होती है वो नीचे जाकर प्लस में हो जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1/5, और ये हमारा आंसर आ गया। ये सूत्र होता है बच्चों x की पावर -n बराबर 1/x की पावर n। ये सूत्र याद रखना है बच्चों, ये सूत्र यहाँ पर लगा है। देखो बच्चों, इसके बाद आता है हमारा तीसरे का फर्स्ट। देखो बच्चों, इसमें क्या है हमारा, ये वाला रूल, ये वाला नियम लगेगा। यहाँ पर देखो 2 2 x x, यानी कि संख्या समान है, घात अलग अलग है, mn घात अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 इक्वल टू 2, और पावर ऐड हो जाएंगे 2/3 प्लस 1/5 बराबर 2 की पावर कितनी होगी बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 5 तिया 15, ब्रज गुणा करेंगे 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3। तो बच्चों 2 की पावर कितनी होगी, 10 और 3 13 बटे 15, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। समझ आई बात। अब बच्चों हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है थर्ड, इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें कौन सा नियम लगेगा, ये लगेगा डिवाइड वाला, x की पावर m अपॉन x की पावर n, जिसका अर्थ बच्चों डिवाइड होता है। तो देखो संख्या सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 11 की पावर, यानी कि ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। तो 11 की पावर बच्चों क्या आएगी, क्या आएगी बच्चों, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, आ गया। 2 से 4 को भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 की 1 में गुणा करेंगे 2 माइनस 4 से 4 डिवाइड हुआ 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में की 1 आया। तो बच्चों 11 की पावर
कितने होगी, 2 में से 1 गया, 1/4, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो। हो गया बच्चों नोट। देखो बच्चों, आज हमने संख्या पद्धति जो हमारा पहला चैप्टर है वो समाप्त कर लिया है। अब हम कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।